नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सिटी पोस्ट लगातार आपको बता रहा है कि कोरोना का जो आतंक है केवल विदेशों में नहीं है बल्कि अब भारत में भी पहुंच चुका है। दिल्ली के नोएडा में कोरोना वायरस के एक मरीज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब कई लोगों के इन्फेक्टेड होने की खबर आ रही है। आगरा से नोएडा के बीच कई लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच बिहार सरकार भी काफ़ी सतर्क हो गई है, क्योंकि बिहार की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती जुलती है और नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर हर देश के नागरिक आते रहते हैं। तो एहतियात के तौर पर बिहार सरकार ने अभी से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने होली मिलन के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। दरअसल आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कोरोना वायरस के संक्रमण को आगे बढ़ने से, फैलने से रोकने के लिए होली नहीं मनाने का ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जिन्होंने अपना होली मिलन का कार्यक्रम रखा था, अचानक रद्द कर दिया है। तो बिहार में इस बार होली फीकी होगी और राजनेता कहीं भी होली मिलन समारोह करते नजर नहीं आएंगे। तो कोरोना वायरस का असर सबसे ज़्यादा होली पर बिहार में पड़ता हुआ दिख रहा है। और आपको पता है कि ये वायरस 77 देशों में फैल चुका है और बिहार के पहुंचने की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि जांच और सुरक्षा के अभी से प्रबंध कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के सभी हवाई अड्डों पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और यात्रियों की लिस्टिंग तैयार करने के साथ साथ आईसीसी सामग्री का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने कहा है कि सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में गुरुवार से बैठक कर एमएनएम और आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स को जागरूक किया जाए। संदिग्ध मरीज को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिला अस्पतालों को राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों से सीधे जोड़ दिया गया है। तो बिहार में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए व्यापक तैयारी की गई है और संक्रमण का संदेहास्पद जो मरीज हैं उनकी जांच की जा रही है, नमूने उनके लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। ये राहत वाली बात है कि बिहार में अभी तक जितने संदिग्ध मरीज पाए गए हैं उनका जो टेस्ट आया है उसमें नेगेटिव ही टेस्ट निकला है। तो ये राहत की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में कोरोना का वायरस नहीं पहुंचेगा। कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए। नेपाल से सटा हुआ है बिहार का कई इलाका, 7 जिले खासतौर पर सटे हुए हैं और उन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वैशाली, नालंदा, गया के होटलों में ठहरने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। संबंधित जिलों के होटलों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बतौर एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि संदेहास्पद यात्रियों को 28 दिनों के लिए सर्विलांस पर रखा जाएगा, जबकि किसी भी तरह की सूचना के लिए 24 घंटे के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, कॉल सेंटर 104, जिस पर कोई भी फ़ोन करके संदेह होते ही संपर्क कर सकता है। आपको पता है कि कोरोना वायरस का असर बिहार के पर्यटन स्थलों पर भी पड़ा है। राजगीर, नालंदा, बोधगया में विदेशी सैलानियों का पहुंचना बंद हो गया है। जो होटल हैं, जो कारोबारी हैं, परेशान हैं क्योंकि सैलानी आ नहीं रहे हैं। तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है अभी तक बिहार पहुंचा नहीं है, लेकिन उसका जो कुप्रभाव है, उसका जो असर है अभी से बिहार पर दिखने लगा है। इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं कि सोशल मीडिया में एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें कोरोना वायरस के टेस्ट की एक विधि बताई गई है, जिसके अनुसार सुबह में और शाम में आप सांस खींचिए, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, उसको 10 सेकेंड तक रोकिए। अगर 10-20 सेकेंड तक सांस रोकने के बाद आपको खांसी नहीं आती है तो मान लीजिए कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। हो सकता है कि इसमें दम हो, तो आप भी सुबह उठिए तो आजमा लीजिए, लंबी सांस लीजिए, उसे 10 से 20 सेकंड तक रोकिए। अगर आपको खांसी नहीं आए तो मान लीजिए कि आप स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, कोरोना के वायरस से बचे हुए हैं। हालांकि कहीं भी किसी तरह की आशंका हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।
नहीं तो कहीं आप ही इस वायरस के संक्रमण के बड़े कारण बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मसला है आपके हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।